विक्टिम पूजा चौधरी, उम्र 29 साल। कोई स्ट्रगल के निशान, ब्रोकन नेल्स, टॉर्न स्किन, एनीथिंग? नो सर। इसका मतलब रेप मकसद नहीं था। तो गाइज आज की इस वीडियो में मैं आपको साउथ और मलयालम इंडस्ट्री की टॉप 9 मर्डर मिस्ट्री क्राइम इन्वेस्टिगेशन मूवीज के बारे में बताने वाला हूँ, जिन मूवीज के अंदर आपको बहुत ही कमाल का सस्पेंस और थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। तो अगर आप भी इस तरह की दिमाग घुमा देने वाली ट्विस्ट से भरी हुई मूवीज देखना पसंद करते हो तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। हाल ही में रिलीज हुई एक बहुत ही कमाल की कॉमेडी थ्रिलर मूवी से जिसका नाम है मारी सन। ये 2025 में रिलीज हुई एक कॉमेडी थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 7.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है दयालन नाम के एक आदमी की, जो कि एक छोटा सा चोर होता है और वो अपना घर बार चलाने के लिए छोटी मोटी चोरियां करता है। अब ऐसे में एक दिन दयालन को एक अमीर आदमी के बारे में पता चलता है जिसके पास बहुत सारे पैसे होते हैं, लेकिन उस अमीर आदमी को एक ऐसी रेयर बीमारी होती है जिसके चलते वो चीजों को बहुत ही जल्दी भूल जाता है। और दयालन इसी चीज का फायदा उठाते हुए डिसाइड करता है कि वो उस अमीर आदमी के सारे पैसे लूट लेगा, जिसके बाद वो उस अमीर आदमी के साथ एक लॉन्ग ड्राइव के ऊपर निकल जाता है। लेकिन आगे जाके कहानी में एक ऐसा मोड आ जाता है जिसकी वजह से दयालन खुद ही एक प्रॉब्लम में फंस जाता है। अब इससे आगे मैं आपको मूवी की स्टोरी के बारे में नहीं बता सकता, वरना मूवी की स्टोरी रिवील हो सकती है। अब इस मूवी की स्टोरी स्पेशली फहद फासिल की एक्टिंग और इस मूवी के अंदर दिखाए गए ट्विस्ट काफी कमाल के, जो डेफिनेटली आपको मूवी की स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा बांध के रखेंगे। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ नेटफ्लिक्स पे देख सकते हो। तो चलिए बात करते हैं नंबर 8 मूवी की, जिसका नाम है वाइफ ऑफ राम। ये 2018 में रिलीज हुई एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है दक्षा नाम की एक लड़की की, जिसके हस्बैंड का एक दिन मर्डर हो जाता है। अब ऐसे में अपने हस्बैंड के मर्डर के बाद दक्षा एक पुलिस कंप्लेन भी करती है ताकि वो अपने हस्बैंड के किलर को ढूंढ के उसे अपने किए की सजा दिलवा सके। लेकिन ऐसे में पुलिस उसके केस को इतना कुछ सीरियस नहीं लेती, जिसकी वजह से दक्षा डिसाइड करती है कि वो खुद ही इस केस को इन्वेस्टिगेट करेगी। और अब ऐसे में दक्षा खुद ही इस केस को इन्वेस्टिगेट करने लग जाती है। लेकिन जब वो आगे इस केस को इन्वेस्टिगेट करती है उसे कुछ ऐसी मिस्टीरियस चीजों के बारे में पता चलता है जो कि मेरे हिसाब से आपको मूवी देख के ही पता करना चाहिए। अब आखिर क्या दक्षा अपने हस्बैंड के किलर को ढूंढ पाएगी और आखिर उसके हस्बैंड का मर्डर किसने और क्यों किया, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब अगर आप एक बढ़िया सी मर्डर मिस्ट्री वाली मूवी देखना चाहते हो तो आप इस मूवी को वन टाइम वॉच के लिए ट्राई कर सकते हो, जो कि आपको MX प्लेयर साथ ही Amazon प्राइम वीडियो पे देखने को मिल जाएगी। तो अब बात करते हैं नंबर 7 मूवी की, जिसका नाम है द ट्रायल। ये 2023 में रिलीज हुई एक मर्डर मिस्ट्री मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है स्पंदना नाम की एक लड़की की, जिसकी एक दिन एनिवर्सरी होती है, जिसकी वजह से उसका हस्बैंड उसे छत पे लेके जाता है ताकि वो उसे एक सरप्राइज दे सके। अब ऐसे में स्पंदना का हस्बैंड उसे सरप्राइज देने के लिए उसकी आंखें बंद करवाता है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब स्पंदना अपनी आंखें खोलती है तो उसे पता चलता है कि उसका हस्बैंड छत से नीचे कूद चुका है और उसकी मौत हो चुकी है। अब ऐसे में पुलिस वहां पे आती है, लेकिन पुलिस जब इस केस को इन्वेस्टिगेट करती है पुलिस को पता चलता है कि ये कोई सुसाइड केस नहीं है बल्कि ये एक सोचा समझा मर्डर है। और अब ऐसे में इस मर्डर का सारा इल्जाम स्पंदना के ऊपर आ जाता है, जिससे कि स्पंदना इस मर्डर केस की प्राइम सस्पेक्ट बन जाती है। अब इससे आगे मैं आपको मूवी की स्टोरी के बारे में नहीं बताऊंगा, वरना मूवी की स्टोरी रिवील हो सकती है। अब अगर आप जानना चाहते हो कि आखिर स्पंदना के हस्बैंड का मर्डर किसने किया, क्या सही में उसी ने अपने हस्बैंड का मर्डर किया या फिर किसी और ने, वही सब मिस्ट्री से भरी हुई कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब इस मूवी के अंदर आपको काफी कमाल की स्टोरी देखने को मिलेगी जो डेफिनेटली आपके दिमाग को घुमा के रख देगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो आप इस मूवी को Amazon प्राइम वीडियो पे देख सकते हो। लेकिन अगर आप इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते हो तो थोड़ा बहुत जुगाड़ लगाने के बाद आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज में भी देख सकते हो। तो अब बात करते हैं नंबर 6 मूवी की, जिसका नाम है 47 डेज। ये 2019 में रिलीज हुई एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 5.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है सत्यादेव नाम के एक पुलिस ऑफिसर की, जो कि अपनी वाइफ के साथ एक नॉर्मल लाइफ जी रहा होता है। लेकिन इसी बीच कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब एक दिन सत्या की वाइफ बिना किसी रीजन के सुसाइड कर लेती है, जिसकी वजह से अपनी वाइफ की मौत के बाद सत्या पूरी तरीके से टूट जाता है और इसी के चलते उसे पुलिस से भी सस्पेंड कर लिया जाता है। अब इसके बाद हमें स्टोरी दिखाई जाती है कुछ टाइम बाद की, जब सत्या एक अमीर बिजनेसमैन के सुसाइड केस को इन्वेस्टिगेट करता है। लेकिन जब वो इस केस को इन्वेस्टिगेट करता है उसे पता चलता है कि असल में ये कोई सुसाइड केस नहीं है बल्कि किसी ने जानबूझ के इस आदमी का मर्डर किया है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो बताया जब सत्या को पता चलता है कि ये सुसाइड केस उसकी वाइफ के सुसाइड केस से जुड़ा हुआ है। और अब आगे जाके मूवी के अंदर आपको कुछ इस तरह के ट्विस्ट एक्सपीरियंस करने को मिलेंगे
मिलेंगे जो डेफिनेटली आपको मूवी की एंडिंग तक बांध के रखेंगे। तो अगर आप जानना चाहते हो कि आखिर सत्या की वाइफ ने सुसाइड क्यों किया, आखिर उसके पीछे की पूरी मिस्ट्री क्या है, तो आप इस मूवी को ट्राई कर सकते हो, जो कि आपको हिंदी लैंग्वेज के साथ ZEE5 साथ ही प्राइम वीडियो पे देखने को मिल जाएगी। तो अब बात करते हैं नंबर 5 मूवी की, जिसका नाम है रागाला 24 घंटालो। ये 2019 में रिलीज हुई एक मर्डर मिस्ट्री मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 5.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है राहुल नाम के एक फोटोग्राफर की, जो कि एक दिन विद्या नाम की एक लड़की से मिलता है और वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं। और अब ऐसे में ये दोनों एक दूसरे से शादी करने का डिसीजन लेते हैं, लेकिन शादी के बाद इनकी किसी न किसी बात पे लड़ाई होती रहती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब एक दिन राहुल का अपने ही घर में मर्डर हो जाता है, जिसके बाद पुलिस इस केस को इन्वेस्टिगेट करती है और पुलिस के लिए विद्या ही इस केस की प्राइम सस्पेक्ट बन जाती है। लेकिन जब पुलिस इस केस को और भी ज्यादा डिटेल में इन्वेस्टिगेट करती है, पुलिस के सामने कुछ ऐसे ट्विस्ट और कुछ ऐसी मिस्टीरियस चीजें बाहर निकल के आती है, जिसे जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब अगर आप जानना चाहते हो कि आखिर राहुल का मर्डर किसने और क्यों किया, तो आप इस मूवी को वन टाइम वॉच के लिए ट्राई कर सकते हो। अब अगर आपको इस तरह की मर्डर इन्वेस्टिगेशन के ऊपर बनी हुई मूवीज देखना पसंद है, तो आप इस मूवी को Amazon प्राइम वीडियो के ऊपर हिंदी लैंग्वेज में देख सकते हो। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइज मैं आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। जैसा कि आप देख सकते हो अभी तक आप में से 97% लोगों ने हमारी चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया। तो गाइज अगर आपने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसे ऑन करके ऑल पे सेट कर देना, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को भी एक लाइक कर देना। तो चलिए उसी के साथ अब बात करते हैं हमारी नंबर 4 मूवी की, जिसका नाम है निवे वारो। ये 2018 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है कल्याण नाम के एक लड़के की, जो कि देख नहीं सकता, और ऐसे में कल्याण एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलाता है। अब ऐसे में एक दिन कल्याण की लाइफ में विनेला नाम की एक लड़की की एंट्री होती है, जिसकी वजह से कल्याण की लाइफ पूरी तरीके से बदल जाती है। और अब ऐसे में कल्याण विनेला को प्यार भी करने लग जाता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब एक दिन विनेला अचानक से गायब हो जाती है। अब ऐसे में कल्याण, जो कि देख नहीं सकता, लेकिन इसके बावजूद भी वो किस तरह से विनेला को ढूंढता है, और आखिर विनेला के गायब होने के पीछे की मिस्ट्री क्या होने वाली है। और इस बीच मूवी के अंदर आपको जो कुछ भी थ्रिल वगैरह एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, वो सब जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब अगर आप वन टाइम वॉच के लिए कोई बढ़िया सी क्राइम थ्रिलर मूवी देखना चाहते हो, तो आप इस मूवी को ट्राई कर सकते हो, जो कि आपको हिंदी लैंग्वेज के साथ प्राइम वीडियो पे देखने को मिल जाएगी। तो अब बात करते हैं नंबर 3 मूवी की, जिसका नाम है वेनिला। ये 2018 में रिलीज हुई एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है अवि और अनु नाम के एक लड़का लड़की की, जो कि बचपन से ही एक दूसरे के फ्रेंड्स होते हैं। लेकिन ऐसे में बड़े होने के बाद वो दोनों एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। लेकिन अब बहुत सालों के बाद एक दिन अवि को अनु के बारे में पता चलता है, जिसकी वजह से वो अनु से मिलने के लिए भी जाता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब इसी बीच अनु अचानक से गायब हो जाती है, जिसके बाद अवि डिसाइड करता है कि वो कैसे भी करके अनु को ढूंढ के रहेगा। लेकिन जब अवि अनु को ढूंढने के लिए जाता है, जब वो इस केस को इन्वेस्टिगेट करता है, उसे कुछ ऐसी मिस्टीरियस चीजों के बारे में पता चलता है, जिसकी वजह से मूवी की पूरी स्टोरी ही बदल जाती है। अब आखिर क्या अवि अनु को ढूंढ पाएगा, और आखिर अनु अचानक से कहां पे गायब हो गई, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब इस मूवी की स्टोरी भले ही आपको सुनने में नॉर्मल लगे, लेकिन जब आप इस मूवी को देखोगे, मूवी के अंदर आपको काफी कमाल का ट्विस्ट और थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, जो डेफिनेटली आपको मूवी की एंडिंग तक बांध के रखेगा। और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो, तो आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर देख सकते हो। तो अब बात करते हैं नंबर 2 मूवी की, जिसका नाम है निरंगल मोंद्रू। ये 2024 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है पार्वती नाम की एक लड़की की, जो कि मूवी की स्टार्टिंग में ही गायब हो जाती है। लेकिन पार्वती के मिसिंग होने के बाद 3 लोगों की लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। एक लड़का जो कि पार्वती के स्कूल में पढ़ता है और वो पार्वती से प्यार करता है, एक टीचर जो कि पार्वती के स्कूल में पढ़ाता है और वो पार्वती का फादर है, और एक लड़का जो कि एक डायरेक्टर बनना चाहता है, वो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता है। लेकिन पार्वती के गायब होने के बाद ही इन तीनों की लाइफ में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। अब आखिर पार्वती के गायब होने के बाद आखिर क्यों इन तीनों की लाइफ में प्रॉब्लम आना शुरू हो गई है, और आखिर कैसे आगे जाके इन तीनों की ही स्टोरी एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब इस मूवी की स्टोरी सुनने में आपको जितनी ज्यादा नॉर्मल लग रही है, असल में उतनी नॉर्मल है नहीं, क्योंकि जब आप इस मूवी को देखोगे, मूवी के अंदर आपको कुछ इस तरह के ट्विस्ट एक्सपीरियंस करने को मिलेंगे, जो डेफिनेटली आपके दिमाग को घुमा के रख देंगे। अगर आपने इस मूवी को नहीं देखा, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इस मूवी को वन टाइम वॉच के लिए एक बार जरूर ट्राई करना। और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो, तो आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ प्राइम वीडियो साथ ही इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर देख सकते हो। तो चलिए फाइनली बात करते हैं हमारी लिस्ट की नंबर 1 मूवी की, जिसका नाम है सत्यम एंड काइल। ये 2024 में रिलीज हुई एक बहुत ही कमाल की क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 7.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर में स्टोरी दिखाई जाती है सत्यम नाम के एक आदमी की, जो कि एक दिन लेट नाइट को अपनी गाड़ी
गाड़ी में कहीं पे ट्रैवल कर रहा होता है, लेकिन इसी बीच वो अचानक से एक बाइक वाले को अपनी गाड़ी से उड़ा देता है, जिसकी वजह से उस बाइक वाले की वहीं पे मौत हो जाती है। अब ऐसे में सत्यम इस मर्डर को छुपाने के लिए और अपने आप को जेल जाने से बचाने के लिए इस डेड बॉडी को अपनी डिक्की में छुपा देता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब आगे जाके सत्यम को पुलिस पकड़ लेती है नशे की हालत में गाड़ी चलाने की वजह से, और अब यही से मूवी की असली कहानी शुरू होती है। अब ऐसे में सत्यम इस मर्डर को छुपाने के लिए किस हद तक जाता है और इस बीच मूवी के अंदर जो कुछ भी ट्विस्ट वगैरह आने वाले हैं वो सब जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब इस मूवी के अंदर आपको काफी कमाल का सस्पेंस और थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा कि आप इस मूवी को वन टाइम वॉच के लिए एक बार जरूर ट्राई करना। और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो आप इस मूवी को यो मूवी के OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर हिंदी लैंग्वेज में देख सकते हो। तो चलिए गाइस, उसी के साथ हमारी आज की वीडियो को इधर ही खत्म करते, मिलते और किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप इन सारी मूवीज को देख के एंजॉय करो।